तो क्वेश्चन नंबर 6 फिगर दिया क्या? फिगर नहीं दिया ना। ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, याद दो। ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हु डायगोनल्स। अच्छा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आप बना दीजिएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब आपको समझ में आ गया है। ऐसा आप एक फिगर यहाँ को कंस्ट्रक्ट कर दो, इसको नाम दे दो ए बी और सी और डी। ऐसा आपने क्या किया? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट किया हु डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। और इसके जो डायगोनल्स हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं? पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कहानी हुई। नाउ इसने कुछ एंगल दिए हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हु डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। डी बी सी कहाँ बन रहा है? डी बी सी की वैल्यू कितनी होगी? 70। ये कितना है आपको? 70 डिग्री। अगेन बी ए सी 30, बी ए सी इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये हो गया आपका 30 डिग्री। नाउ फाइंड बी सी डी। अच्छा, ये पूरा एंगल आपको निकालना है, बी सी डी ये पूरा एंगल निकालना है। और ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ए बी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू। हाँ, और साथ में ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों इक्वल दिए गए हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी आपको गिवन है। फाइंड ई सी डी। हाँ, और ये भी आपको निकालना है, ये पूरा भी निकालना है और ये भी निकालना है, ई सी डी भी निकालना है। ये दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है। फिर से तो किस तरीके से बनेगा, कुछ आइडिया? हाँ, ये आपको गिवन है। हाँ, हमने फिगर में उसको लिख दिया है। जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया है आपके पास में ए बी सी डी, और उसने कहा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर उसने दिया था कि जो डी बी सी की वैल्यू है वो कितनी है? 70। आप सॉल्यूशन के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 70। डी बिल्कुल डी बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 70 डिग्री। ऐसा इन्होंने दिया था। दूसरा, इसका नाम क्या लिखा था? बी ए सी, इसकी वैल्यू आपको 30 डिग्री थी। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया? 30, ये गिवन है। और दूसरी चीज, जो बी ए है और जो बी सी है, बी ए और बी सी की लेंथ कैसी है? इक्वल है। बी ए इज इक्वल टू कितना? बी सी। बी ए और बी सी भी आपको इक्वल दिया गया था, ठीक है। हाँ, अब इस कंसेप्ट पे आ जाते हैं। एक एंगल बनेगा इधर और एक एंगल बन जाएगा इधर पे ना। कौन सा? हाँ, डी ए सी, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा। अब सुनो, एक हम लोग आर्क लेते हैं। हमने क्वेश्चन बनाया था ना आर्क वाला। जैसे आपने ये क्या किया, एक सर्कल आपके पास में है ना, सिंपली एक सर्कल आपके पास में है। इस सर्कल में आपने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट क्या हो गया? सी। ये आपका यहाँ पे चलो मैं डी भी नाम देता हूँ। ए डी सी हमारे पास में क्या है? एक आर्क है। तो ए और सी ने मिलकर सर्कल के एक पोर्शन पर एक एंगल बना दिया, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे ने यहाँ एंगल बनाया और किसी ने, मैंने कहा कि ए और सी को मिलाकर एक एंगल बना दो, तो ए, ठीक है, ई सी, उसने एंगल बना दिया। किसी ने इस एंगल को ऐसा बना दिया, इस एंगल को क्या बना दिया? इस तरीके से। तो ये दोनों एंगल कैसे होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। सेम आपके सेम पोर्शन पर बनने वाले एंगल ना, सेम पार्ट पर। अब यहाँ क्या ये फॉर्मूला लागू होगा? बिल्कुल। देखो, ये हमारे पास में एक आर्क है, ये डी सी क्या हो गया? एक आर्क। और चलो मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देता हूँ, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हमने इसको हटा दिया, ठीक है, इसको हमने हटा दिया, ठीक है। डी और सी, ठीक है। एक बच्चे ने ये एंगल बनाया कितने डिग्री का? 70 का। और एक बच्चे ने अपने हाथ को इस तरीके से लेकर यहाँ एंगल बनाया, तो इन दोनों की वैल्यू कैसी होगी? सेम रहेगी, ठीक है। एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, क्या कहेंगे? एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई आपको? 70 मिल गई। ओके, पहले ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। मैं इसको वापस जोड़ देता हूँ। ये वाला कंसेप्ट है, ये 70 है तो ये भी 70 है, सेम सेगमेंट का एंगल। अब देखो ये, ठीक है, अगर ये 70 आया तो ये भी कितना आ गया? 70। ये भी कितना हो गया? 70, ठीक है। अच्छा, ये पूरा एंगल कितने का हो गया? 70 और 30 कितना हो जाएगा? 100 का हो गया, 100 का हो गया। अब दूसरी ओर से देख लो, ये क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। और इन दोनों के एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। अगर ये 100 आया तो इसके हिस्से में कितना आ गया? फिर 80 आ गया। ये पूरा एंगल कितना हो गया? 80, ठीक है। एक काम हमारा हो गया, ये निकालना था, ठीक है। ये 80 हो गया। अब इधर से आओ, अब ट्रायंगल सोचो। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसमें ए बी और बी सी क्या है?
दो सेम साइड्स हैं, तो ये कैसे एंगल, कैसे ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के दोनों साइड इक्वल होते हैं, तो दोनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। ये पूरा एंगल है 80, और अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। और 80 में से 80 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो इसके हिस्से में कितना आएगा, 50 आने वाला है, यही हमने निकालना है, ठीक है। हाँ, नोट डाउन। तो इसको हम लोग लिखने वाले हैं एंगल ना, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी इज इक्वल टू कितना, 70 डिग्री, 70 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। और रीजन आपको लिखना पड़ेगा ऐसा ना, देखो ऐसे, ये ऐसा, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 70। तो एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट। और बाय थ्योरम भी लिख सकते हो, बाय थ्योरम भी लिख सकते हो, ये हमने थ्योरम भी प्रूव किया था, ठीक है। ये सेम सेगमेंट की एंगल है इस तरीके से। अब अगर आप इसको पूरा एंगल ए भी कह सकते हो, पूरा एंगल ए भी कह सकते हो, ठीक है। तो DAC की वैल्यू कितनी आई, 70। तो अब ऐसा कर दो, एंगल A इज इक्वल टू कितना, 70 प्लस 30 दैट इज 100। कितना आ गया, 100। एक काम ही हुआ। और हमको ये पता है एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है, 180। एंगल A प्लस C इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। देन एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस इसकी वैल्यू रख दो 100, ये कितना है आपका 80। अच्छा, A और C की वैल्यू, A और C की वैल्यू 180 क्यों लिखी, क्योंकि ये क्या है, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए A और C की वैल्यू को 180 दिखाया। तो एंगल C जो है पूरा का पूरा कितना आ गया, 80 डिग्री। ये निकालना था, ये आपको निकालना था, भले इसका नाम दूसरा हो जाए, BCD हो जाए, ठीक है। BCD दिया था साइड में ना, BCD। तो आप इसको एंगल C को चाहो तो एंगल BCD भी लिख सकते हो। ये आ गया आपका 80 डिग्री, ये 80 डिग्री आया। चलिए अब आपको ना ये पूरा ये वाला एंगल को निकाल दो, तो कितना आएगा फिर ये। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। अब इसको आप ट्रायंगल कंसीडर कर लो, सीधे भी आप लिख दो उसको। देखो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। चलो इसकी वैल्यू भी 30 डिग्री आ गई ना, ये अगर 30 है तो ये भी कितना हो गया, 30 हो गया। और टोटल कितना निकाल दिया आपने, टोटल आपने निकाल दिया 80, पूरा का पूरा एंगल निकाल दिया 80। ये आपका 30 था तो ये भी 30 हो गया। रीजन क्या है, रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हो AB और BC की वैल्यू कैसी है, सेम है। AB और BC कैसी हो गया, सेम हो गया। यहाँ आपको ट्रायंगल वो सब चीज दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको वैल्यू निकालनी है। अगेन अब आप इसमें निकाल दो ACD, अब ये निकाल दो ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल C में से, एंगल पूरे C में से क्या करोगे, एंगल C में से BCA, एंगल BCA को घटा दो, ठीक है, BCA को घटा दो। एंगल C की वैल्यू कितनी है, वो टोटल 80 है, और BCA कितना हो गया 30, और इसको माइनस किया तो कितना आ गया 50 डिग्री। एंगल ACD की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। इस तरीके से आपने निकाला।